इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सेना द्वारा जीप से बांधे जाने वाले शख्स को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश की है। सेना के मेजर ने पत्थरबाजी से बचने के लिए फारूक अहमद डार नाम के पत्थरबाज को जीप से बांध दिया था। मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि पीड़ित को 6 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मंजूर मीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। मंजूर, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला फैसला। बिल्कुल पंकज, जम्मू कश्मीर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये ऑर्डर जारी किया है। राज्य सरकार से कहा है कि फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दरअसल ये कंप्लेंट खुद फारूक अहमद डार ने ह्यूमन राइट्स स्टेट कमीशन के एक एक्टिविस्ट आसिफ ओंटू को दी थी। हालांकि कश्मीर में इस पर काफी बवाल खड़ा हो गया था। उसके बाद जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनके साथ संपर्क किया तो उसके बाद फारूक डार ने ये कंप्लेंट दर्ज की और पिछले कई दिनों से लगातार इसकी सुनवाई जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में हो रही थी और आज आखिरी फैसला आया है, जिस फैसले में राज्य सरकार से कहा गया है कि वो फारूक डार को कंपनसेट करे और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार किस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्या किसी सरकारी नुमाइंदे से आपकी बात हो पाई? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है। हालांकि सरकार जो है इस फैसले पर अभी कुछ बोली नहीं है, लेकिन अब जैसे ये खबर सामने आई है तो जरूर जो है वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे। और किस तरह से सरकार को ये सिफारिश की गई है? क्या कुछ उसमें लिखा गया, कुछ इस बारे में पता चल पाया? देखिए पंकज, उसमें ये कहा गया है कि 6 हफ्तों के। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं। रविंद्र रैना, बीजेपी विधायक इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र रैना साहब, क्या कहेंगे? हैरान कर देने वाला है फैसला। राज्य मानवाधिकार आयोग ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की है फारूक अहमद डार को। बिल्कुल, ये बहुत हैरानकश और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है कि ऐसे निर्णय से देश के खिलाफ जो काम करने वाली ताकतें हैं, देश के दुश्मन ताकतों के हौसले बढ़ेंगे और देश के सुरक्षा बलों के मनोबल पर फर्क पड़ता है। जो लोग देश के लिए कुर्बानी कर रहे हैं उनके मनोबल पर फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जग जाहिर है कि ये जो फारूक अहमद डार है, उस दिन जब श्रीनगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था, उस दिन इसने पत्थरबाजी की घटनाओं के अंदर सेना के और सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर यकायक हमला बोल दिया था। अगर मेजर गोगोई उस दिन इसको अपनी गाड़ी के आगे बांधते, उस वहां से नहीं निकलते, आर्मी के जवानों पर हमला होता, गोलियां चलती, 10-20 लोगों की जाने जाती, लाशें गिरती। और आज ये मानवाधिकार आयोग जम्मू कश्मीर को नजर नहीं आया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग के इस निर्णय की निंदा करते हैं। ये राष्ट्र विरोधी कदम है और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैंने उनसे बात की है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री जी से बात की है, क्योंकि ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए। लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है या कुछ हो, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और जो कानून को हाथ में ले, जो कानून को गाली दे, जो कानून को वो कानून के और देश का भक्षक बने, ऐसे लोगों को कंपनसेशन देना राष्ट्र का अपमान है। इसको हम सहन नहीं करेंगे। रविंद्र रैना साहब, आपकी सरकार है, सरकार अब किस तरह से रिएक्ट करेगी इस सिफारिश पे? हमने कहा हम इसको सहन नहीं करेंगे। फारूक अहमद डार देश का दुश्मन है, गद्दार है, वो कातिल है। वो देश के तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, जो भारत माता का अपमान करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में हम कंपनसेशन नहीं देने देंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। और जो सिफारिश की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है रविंद्र रैना साहब? कुछ इस बारे में आपके पास अपडेट, कुछ जानकारी? देखिए, मैंने बड़ा हैरान करने वाला विषय है कि मानवाधिकार आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, इसकी कॉपी मेरे पास है, उसको इनोसेंट बताया गया है। फारूक अहमद डार और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास उसके पूरे रिकॉर्ड है और अगर इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पूरा रिकॉर्ड है। फारूक अहमद डार, जिसको मेजर गोगोई ने उस दिन पकड़कर अपनी बनट के आगे बांधा, अगर मेजर गोगोई उस दिन वो काम न करते, 10-20 लोगों की लाशें गिरती। और मानवाधिकार आयोग, क्या मानवाधिकार आयोगों को ये काम होता है देश के दुश्मन लोगों को सम्मानित करना? ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का क्या यही काम बच गया है? जो देश को गाली दे, जो देश के तिरंगे झंडे को गाली दे, जो आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करे, जो पुलिस थाने के अंदर पेट्रोल बम मारे, ऐसे लोगों को ऐसे दोगे और ऐसे लोगों को सम्मानित करोगे? ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस तरह की सिफारिश कहीं ना कहीं फौज का मोराल डाउन करने वाली बात भी है रविंद्र रैना साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये राष्ट्रद्रोही कदम है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ गद्दारी है। ये जो मानवाधिकार आयोग
ने किया है, हम इसकी कड़ी से निंदा करते हैं। मेरे को तो इसकी में साजिश की बू नजर आती है। ये तो मानवाधिकार आयोग के मेंबर है, जिन लोगों ने इस प्रकार की सिफारिश की है, पूरी जांच होना चाहिए कि इन लोगों के भी पार कहां जुड़े हुए हैं। आपने क्या इस बारे में डिप्टी सीएम या फिर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की है क्या? मैंने उप मुख्यमंत्री जी को अभी काम किया है और केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात की है। सबने कहा है वो इस निर्णय के साथ नहीं है, हमारी जानकारी के बिना निर्णय आ रहा है। ये मानवाधिकार आयोग जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जी, तो उसने सिफारिशें की है, लेकिन ये सिफारिश चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना साहब इंडिया टीवी से बात करने के लिए। ये मैं इंडिया टीवी के माध्यम से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये संदेश। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और इस वक्त की एक दूसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के आतंकी संदीप शर्मा के घर पर पुलिस पहुंची है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने संदीप उर्फ आदिल के घर दबिश दी। पुलिस संदीप की भाभी को अज्ञात जगह पर लेकर गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। संदीप शर्मा की भाभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, लश्कर आतंकी संदीप शर्मा का घर मुजफ्फरनगर, वहां पुलिस पहुंची है। और जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया आतंकी संदीप कुमार शर्मा उर्फ आदिल मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी के इसी अंकित विहार का रहने वाला है और उसका परिवार ठीक इसी घर में तीसरी मंजिल पर रहा करता था। दरअसल उसके परिवार में उसकी मां और भाई और भाभी हैं। पिता का काफी साल पहले देहांत हो चुका और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर संदीप का गांव भी बताया जाता है। हालांकि साल 2012 में संदीप मुजफ्फरनगर छोड़कर जम्मू कश्मीर में जा बसा था और वहीं उसकी मुलाकात एक शकूर नाम के शख्स से हुई, जिसने उसे लश्कर के आतंकियों से मिलवाया। उसके बाद संदीप ने एक के बाद एक लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कई बैंक की लूट की वारदातों को अंजाम दिया। करोड़ों रुपए लूटे और उसके बाद लश्कर के आतंकियों के साथ वो लूट का पूरा पैसा बांटा। मैं चाहूंगा कैमरामैन कुलदीप से आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं दरअसल इसी घर के तीसरी मंजिल पर संदीप का परिवार रहा करता था। हालांकि संदीप का जो परिवार है, उसके परिवार में इस वक्त उसकी भाभी और मां ही थी, जो कि यहाँ आसपास के घरों में नौकरानी का काम करती थी। संदीप का जो बड़ा भाई है प्रदीप, वो हरिद्वार में कहीं ट्रक ड्राइवर है, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही पुलिस को संदीप की गिरफ्तारी की बात पता चली, तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस इसी घर पर पहुंची और यहाँ से जो संदीप की भाभी थी उसको हिरासत में ले लिया गया। कुछ लोग इलाके के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपने कभी संदीप को देखा है? हाँ जी, देखा था 4-5 साल पहले। अच्छा। हाँ, उसके बाद बगी तेहरा में थी, जब देखा था, जब आता और फिर वो चला गया था, वहीं बाहर ही रहा था। वो तो कोई कहता होटल में नौकरी कर रहा, कहीं इधर कर रहा, कहीं कर रहा है, ये पता नहीं था कर रहा क्या कार्य कर रहा। बस यहाँ तो इतना ही है। टॉप 20 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही।